एक बहुत प्रिय भजन सुनाना चाहूँगी राजस्थान से। महेशाराम जी के मुख से सुना। किण संकरासने ए मारी हेली। ये आई गेस इट्स अ लव सॉन्ग फॉर आवर टाइम्स, फॉर ऑल टाइम्स। इसमें बात एक जंगल की है जहाँ आग लगती है। ये मैंने कबीर के भजन के रूप में सुना, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक बहुत ही फेमस बौद्ध कथा है। इंसान के दिल को कैप्चर करने वाली जो बातें हैं वो सरहदें नहीं, सरहदों में नहीं रहती। बातें जो अच्छी बातें होती हैं, दिल को छू जाने वाली, वो ट्रैवल करती हैं। तो हमने इसको एक कबीर के भजन में सुना। तो एक विशाल जंगल है जहाँ पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ बांस भी उगता है और चंदन भी। सवाल उठता है किन संकरा स्नेह, मैं किससे स्नेह करूं, प्यार करूं, किसको प्यार करूं? और जवाब आता है संगत की जो धर्मी साधरी, निर्मल साधु की संगत करो। बांस उगो इना बाग में, थरक रही बन रहा है। इस बाग में बांस उगा और पूरे जंगल में थरथराहट सी पैदा हुई। आप जले औरन के जाले, अग्नि घनी अंग माए। तो बांस की फितरत ये है कि उसके अंदर बहुत अग्नि है, इस भजन के रूपक के मुताबिक। और कहते हैं कि खुद जलती है और जो भी उसके सानिध्य में आता है उसको भी जलाती है। तो ये एक प्रवृत्ति है समाज में और हमारे अंतर में भी शायद। फिर कहते हैं चंदन उगो इना बाग में, हरख करी बन रहा है। पूरा वन खुश हो गया, इस चंदन के पेड़ के पास मैं जाऊं, आप चंदन हो ही जाऊं। तो इसके सानिध्य में रह के हम खुशबूदार हो जाते हैं। तो सोचने वाली बात है, ये चंदन और बांस कहाँ है? हमारे बाहर, हमारे भीतर, शायद दोनों में। सवाल है किण संकरासने, मैं किसको ऊर्जा दूं, किसके पास जाके बैठूं? दव लाग्यो इना बाग मां, पूरे इस जंगल में आग लग जाती है और सभी पशु पक्षी उड़ने और दौड़ने लगते हैं। लेकिन पंछी बैठो आए। एक पक्षी अपने प्रिय पेड़ पे आके बैठा। पेड़ ने कहा तुम उड़ो, हम पंख बहिरो। मेरे पास तो पंख नहीं है, लेकिन तुम तो उड़ जाओ, इतना विशाल ज्वाला में तुम जल जाओगी। फिर वो कहती है फल खादा पान बेरोड़िया, रम्या डालो डाल, तम जलो मैं उभरूं, जिवड़ों कितरिक बार। तो ये पक्षी क्या करती है? वो एक तालाब में जाके डुबकी मारती है और ऊपर आके अपने छोटे से दो पंख फड़फड़ाती है और 2-3 बूंद पानी गिरते हैं। और अग्नि है पूरे जंगल की, 2-3 बूंद पानी। फिर जाती है वापस, फिर डुबकी लगाती है, फिर वापस आती है, फिर 2-3 बूंद पानी। और ऐसे निरंतर उसका लगन, उसमें वो मगन रहती है और करती रहती है और खुद अब जल रही है। उस वक्त दूसरे पक्षी और पशु गुस्सा होके उसकी ओर देख के पूछते हैं, तू पगला गई है? क्या हो गया तेरे को? तू क्या हासिल कर लेगी इन 2 बूंदों से? क्या कर रही है तू? तो वो कहती है मेरे से जो बन पाता है मैं वो कर रही हूँ। फिर आकाश में बादल उमड़ के आते हैं और गुजर के जा रहे होते हैं और उनमें बैठे बुद्ध देव, उनमें से एक की नजर इस पक्षी पे पड़ती है। याद रहे ये सब देव और बुद्ध हमारे देह के अंदर ही हैं। कोई बाहर से बुद्ध नहीं आने वाला। देव आपको देखने के लिए, आपको खुद अपने आप के जतन और लगन और प्रेम को देखने की काबिलियत होनी चाहिए। तो ये एक देव चील का रूप धारण करके आके इस पक्षी के इर्द गिर्द मंडराता है, देखने के लिए करीब से इसका लगन, इसका प्रेम। और इसको देख के इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों से
आंसू आने लगते हैं और सभी देवों और सभी बुद्धों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दूधे बूठा में, ऐसा कहते हैं इस भजन में, दव बूझो झाड़ा मिटिया दूधे बूठा में। आकाश के बादलों में से दूध की बरसात हुई। कहे कबीर धर्मदास से, नित नित नवलो ने। कबीर धर्मदास से कहते हैं कि नित नित, एवरी डे, एवरी मोमेंट मेरा प्रेम इस जीवन के लिए नया है। हर पल उसी पल का प्रेम है। लॉन्ग टर्म प्रेम नहीं है कि मैं बूढ़ा हूँगा तो मेरा बेटा मेरे पैर दबाएगा, वो प्रेम नहीं है ना। हम लॉन्ग टर्म प्रेम में पड़े रहते हैं कि ये होगा तो फिर ये होगा, फिर मेरी ये नीड्स सॉल्व होगी। ये पल में उभरा प्रेम उसी पल में सिद्ध होता है। जैसे गांधी जी के लिए कहते हैं, जब उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पहले नमक उठाया तो बाकी नेता लोगों ने कहा आप क्या हासिल करेंगे इससे, क्या हो पाएगा इस एक मुट्ठी भर नमक से, इस 2 बूंद पानी से क्या हासिल होगा। और गांधी जी ने जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता, आई नो दैट इस पल में ये मुझे करना जरूरी है, बस इट मेक्स सेंस हियर एंड नाउ, एंड दैट्स ऑल वी वर्क विद, because we have nothing else to work with anyway. We have only this moment. पान पढ़ंते पान पढ़ंते यूं कियो, तू सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। तो आग लगी इस वृक्ष को और जलन लगे सब पात, तुम क्यों चलो पंखेरू, पंख तुम्हारे पास। फल फूल खा दे इस वृक्ष के, फल फूल खा दे इस वृक्ष के, और भीट पड़े हैं पात। उड़ना हमारा धर्म नहीं, जलना इस वृक्ष के साथ। ए मारे हेलिए किरण सा गहरों में ने, सबके लिए सवाल, इस पल में, इस जीवन में किससे हम स्नेह नहीं कर रहे जिससे हमें करना चाहिए। संगत की जोरे निर्मल साधरी, संगत की जोरे धर्मी साधरी, खेलिए बास भूगोरे
चंदन उगोरे इनार बाग हरा कारो हीरा बन खेलिए चंदन पास में जा चंदन हुई जा जालो रे पंख बाहिरो कमौड़ी परे को जाए हिलिए फल खादा रे पान बिरो रमणीय डालो हिलिए कमर जलो में युगरू जीवनो चितरक कबीरा धर्मीदास से नितने कहा नवलो ने दब बुझो रे झड़र में दूध बूढ़ा कबीरा धर्मीदास से नितने कहा नवलो ने करो मैंने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम पूछ लें अपने आप से, कौन सी आग है? बाहर कितनी आग लगी है इस समाज में अभी, और उसका स्रोत इस आग से है। उसका स्रोत यहाँ है, इस आग से, जो हमारे अंतर मन में भड़कती रहती है, द्वेष की, भेदभाव की। यही आग है जो इस दुनिया में भी प्रकट हो रही है। तो हम यहाँ भी बूंद टपकाएं और समाज में भी इस प्रण के साथ।